गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम आज पढ़ेंगे क्लास 3 का कंपोजिट मैथ। तो इसमें देखते हैं कहाँ तक पढ़ना है। ये रोमन न्यूमेरल्स पढ़ना था ना, तो ये है रोमन न्यूमेरल्स। और रोमन न्यूमेरल्स मतलब कि रोमन नंबर्स होता है, ठीक है। जैसे कि हमारा नंबर होता है 1 हम लोग लिखते हैं ऐसे, 5 लिखेंगे ऐसे, 10 लिखेंगे ऐसे, 50 लिखेंगे ऐसे, 100 लिखेंगे ऐसे, और 500 लिखेंगे ऐसे, 1000 लिखेंगे ऐसे। लेकिन जो रोमन नंबर होता है वो दूसरे तरीके से लिखा जाता है। और जो रोमन नंबर होता है ये रोम साम्राज्य तो जो था पहले, उसी की देन है ये रोमन नंबर। वैसे इस नंबर का यूज ज़्यादा होता नहीं है, लेकिन फिर भी घड़ी वड़ी में यह नंबर लगता है। देखिए आप यहाँ पे घड़ी, ये रोमन न्यूमेरल्स में लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है ना। तो रोमन नंबर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इसका सिंबल स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 1 होता है, 1 को हम लोग लिखेंगे रोमन नंबर में ऐसे 1। 2 होता है, 2 को लिखते हैं ऐसे। फिर 3 होता है तो 3 को हम लोग लिखते हैं 3 पाई। लेकिन रोमन नंबर का एक ये है कि 3 डिजिट के बाद वो रिपीट नहीं होता। ये 3 हो गया ना, इसके बाद ये रिपीट नहीं होगा। तो 4 लिखेंगे, ये 1 और ये 5, तो ये हो गया 4। तो ये 5 का सिंबल है, ये वाला 5 का सिंबल है। तो और 1 इसके बगल में, तो जब इसके लेफ्ट साइड होगा ना तो ये मतलब कि माइनस है, 5 - 1। ये लेफ्ट साइड है मतलब माइनस है। देखिए ये 5 है, 5 का ये है सिंबल। अब 6, तो हम लोग 5 लिखेंगे और फिर 1 जोड़ेंगे तो 6 होगा ना। तो एक अब राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड मतलब कि ये ऐड हो रहा है। और देखिए यहाँ पर 1 लेफ्ट हैंड साइड है मतलब कि ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो वैसे ही करके हम जब 7 लिखते हैं तो आता है 5 1 1, मतलब कि 5 1 6 और 1 7, तो हो गया 7। ऐसे ही हम लोग आएंगे 8, तो 5 1 2 3 5 3 8, तो 5 और 3 8। इस साइड है, याद रखिएगा जब दाहिने साइड है मतलब ऐड होगा। अब 9 आएंगे तो लिखा जाएगा 1 और x, ठीक। और 10 लिखा जाएगा 1 और x, 10 का लिखा जाएगा सिर्फ x। तो देखिए x जो सिंबल है वो 10 का है, लेकिन यहाँ देखिए 9 में 1x लिखा है। तो 1 जो है लेफ्ट साइड में है ना, तो मतलब 10 में से 1 चला गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, तो वो हो जाएगा 9। और जैसे 11 है तो 11 को हम लोग लिखेंगे x1, तो ये राइट हैंड साइड है तो ये जुड़ेगा 11 + 1, सॉरी 10 + 1 मतलब 11। ऐसे ही हम लोग लिखते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, ये सब सिंबल है। 1 का सिंबल एक खड़ी पाई होता है, 5 का सिंबल ये 5 होगा, 10 का सिंबल ये क्रॉस होगा 10, और 50 का सिंबल होगा L। 50 को हम लोग रोमन में L लिखेंगे, 100 को लिखेंगे रोमन में C, 500 को लिखेंगे रोमन में D, और 1000 को रोमन में लिखेंगे M। ये जो टोटल है ये आप लोगों को याद होना चाहिए। देखिए लिखा है इन द रोमन सिस्टम देयर इज नो सिंबल फॉर 0। इस रोमन अंक पद्धति में हम लोग 0 नहीं लिखते हैं, और प्लेस वैल्यू सिस्टम भी नहीं रहता है रोमन अंक पद्धति में। अब आते हैं यूजिंग द अबव 7 सिंबल। देखिए 7 सिंबल है ना, 1 2 3 4 5 6 7 सिंबल है। तो वी में फॉर्म रोमन न्यूमेरल्स फॉर ऑल नंबर्स बाय अडॉप्टिंग सर्टेन रूल्स। तो इन 7 को मिला के हम सारे रोमन अंक लिख सकते हैं, लेकिन इनको लिखने का कुछ रूल है। अब देखिए हाउएवर हियर वी शैल डिस्कस द रूल्स फॉर यूजेस ऑफ द फर्स्ट 3 सिंबल्स। तो फर्स्ट जो 3 सिंबल्स है 1 5 और 10,
तो इनको हम लोग जोड़ के आपस में 39 नंबर तक लिख सकते हैं। ठीक, तो 1 से लेके 39 तक में 1 तक में 1, 5 और x, इन तीनों को मिला के 1 से लेके 39 तक हम लोग नंबर लिख सकते हैं। ठीक, अब आगे देखिए, रिपीटेशन ऑफ रोमन न्यूमरल्स मीन एडिशन। जब भी रोमन नंबर रिपीट होगा उसका मतलब होगा कि वो जुड़ जाएगा। जैसे देखिए 2 है, ठीक, तो 1 और 1, तो ये बीच में जो रिपीट हो रहा है ना 1 के बाद 1, तो मतलब कि बीच में प्लस है, तो ये हो जाएगा 2। ये 1 1 1 मतलब 1 जोड़ 1 जोड़ 1 मतलब हो जाएगा ये 3। ठीक है ना, तो बीच में जब नंबर रिपीट होता है तो इसका मतलब है जुड़ना। देखिए जैसे कि 10 का सिंबल है x मतलब कि 10। ठीक, तो 2 बार हम लोग x करेंगे तो आएगा 10 + 10 = 20। तो ये आपका फर्स्ट रूल हो गया। और रूल 2 है, स्मॉलर न्यूमरल रिटन टू द राइट ऑफ ए लार्जर न्यूमरल इज ऑलवेज एडेड टू द लार्जर न्यूमरल। मतलब कि देखिए जैसे कि ये लार्ज है, 5 लार्ज है और 1 है जो स्मॉल है, तो जब हम लोग दाहिने लिखेंगे 1 को 5 के, तो इसका मतलब है कि हम लोग इसको जोड़ रहे हैं, तो 5 + 1 = हो जाएगा 6। तो हमेशा जो छोटा अंक होगा, जैसे कि मान लीजिए x है, x 10 बड़ा है और 5 छोटा है, तो जब हम लोग इधर 5 लिखेंगे मतलब कि 5 10 में जोड़ रहा है, तो ये 15 हो जाएगा। 10 + 5 = 15। तो ऐसे ही हम सारा नंबर का ये करेंगे। देखिए एग्जाम्पल दिया है 6, 5 + 1 7, ये 5 है 1 1, तो 5 + 1 + 1 7। वैसे ही 8 है, तो वैसे ही x1 है मतलब कि 11, x का मतलब 10 और 1 का मतलब 1, तो ये हो गया 11। x2 x1 1, तो 10 + 1 + 1 = 12। x1 1 1, 3 बार 1 है, तो 10 + 1 + 1 + 1 13। ठीक है, ये 2 रूल आप समझिए। और ये जो सातों सिंबल है 1 5 x L C D M, ये आप लोग बढ़िया से याद कर लीजिएगा।